UHF is connected. Please insert the external mic. Banshidharam Dodradaram Namami Manoharam Mohaharam Cha Krishnam Maladharam Dharmaduram Dharam Cha Parthasya Saradhyakaram Cha Devam Kartavya Diksham Cha Samatva Siksham Jnanasya Bhiksham Sharanagatim Cha ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 11वां और श्लोक 10 और 11वां दोनों श्लोक लेंगे एक साथ आज। ये संजय जी बोल रहे हैं और धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। अनेक वक्त्र नयनम अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतं विश्वतोमुखम्। अनेक वक्त्र नयनम, जिनके अनेक मुख हैं, अनेक नेत्र हैं। अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक प्रकार के अद्भुत दर्शन हैं। अनेक दिव्याभरणम, अनेक असंख्य दिव्य आभूषण धारण किए हैं। दिव्यानेकोद्यतायुधम, अपने हाथ में उत्पन्न हुए हुए दिव्य आयुध हैं और वो भी सामने ऐसे किए हुए आयुध हैं। दिव्य माल्यम वरदरम, और जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं जो अलौकिक वस्त्रों को धारण किए हुए हैं। और दिव्य गंधानुलेपनम, जिनके ललाट पर विग्रह पर दिव्य चंदन कुंकुम लगा हुआ है। सर्वाश्चर्यमयम, सारे प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, अनंतम, अनंत रूप वाले, और विश्वतोमुखम, सर्व तरफ मुख वाले, देवम, देव, अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्यम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतं विश्वतोमुखम्। अनेक वक्त्र नयनम, विराट के रूप में प्रकट हुए भगवान के जितने मुख और नेत्र दिखाई दे रहे हैं सारे दिव्य हैं। विराट रूप में जितने प्राणी दिखाई दे रहे हैं उनके मुख, नेत्र, हाथ, पांव, सारे सब अंगों के विराट रूप भगवान के हैं, क्योंकि भगवान स्वयं विराट के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान के विराट रूप में जितने रूप दिखाई देते हैं, जितनी आकृतियां दिखाई दे रही हैं, जितने रंग वर्ण दिखाई दे रहे हैं, उतनी उनके रूप की सजावट दिखाई देती है। वो सारे अद्भुत है। अनेक दिव्याभरणम, विराट रूप में दिखने वाले हर एक के रूप के हाथ में, पाँव में, कान में, नाक में, गले में जो घरे अलंकार हैं वो सारे आभूषण हैं, सब दिव्य हैं, क्योंकि भगवान स्वयं
अलंकार के रूप में प्रकट हुए हैं। दिव्य दिव्यानेकोद्यत युधम, विराट रूप भगवान ने अपने हाथ में शंख चक्र गदा धनुष्य बाण परिघ और अनेक प्रकार के जो आयुध हैं, अस्त्र शस्त्र उठा कर रखे हैं, सारे दिव्य हैं। दिव्य माल्याम्बरधरम, विराट रूप भगवान के गले में फूलों की, सोने की, चांदी की, मोतियों की, रत्नों की, गुंजाओं की, अनेक प्रकार की मालाएं भगवान ने धारण की है, सब दिव्य हैं। उनके अपने शरीर पर लाल, पीले, हरे, सफेद, गाढ़ तपकिरिया और कई वर्ण के वस्त्र धारण किए हैं। दिव्य गंधानुलेपनम, ललाट पर कस्तूरी, चंदन, कुंकुम और दिव्य गंध जितने भी तिलक हैं वो शरीर पर उनका लेप किया हुआ है, सब दिव्य है। सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम, इस तरह देखते ही आश्चर्यचकित कर देने वाले अनंत रूप वाले, चारों दिशाओं की ओर अनेक मुख वाले अपने परम ऐश्वर्यमय रूप को भगवान ने अर्जुन को दिखाया, दर्शन कराया। अब जिस तरह से कोई व्यक्ति दूर बैठकर अपने मन से चिंतन करे कि मैं हरिद्वार में हूँ, गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ, तो उसी समय गंगा जी पुल घाट पर खड़े हुए स्त्री पुरुष आदि उनको दिखाई देने लगेंगे और मैं गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ ऐसा अनुभव होगा। वास्तव में वहाँ हरिद्वार तो नहीं है, न गंगा जी है, परंतु मन ही सारे रूपों में बना हुआ दिखाई देता है। इसी तरह भगवान के अनेक रूपों में धारण किए हुए घरेणा अलंकार के रूपों में, अनेक प्रकार के आयुधों के रूपों में, अनेक प्रकार की मालाओं के रूपों में, अनेक प्रकार के वस्त्रों के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए भगवान का विराट स्वरूप में सब कुछ दिव्य है। श्रीमद् भागवत में कहा है कि जब ब्रह्मा जी सब बछड़े को, ग्वाल बालों को चुरा कर ले गए, तब भगवान स्वयं कृष्ण वत्स बन गए, गोपाल बाल बन गए, ग्वाल बाल बन गए, गैया बन गए, बछड़ा बन गए, लकड़ी बन गए, सब कुछ भगवान बन गए। तो केवल वत्स और ग्वाल बाल नहीं, लेकिन उनकी जो लकड़ी थी, सींग थे, उनकी बांसुरी थी, वस्त्र था, आभूषण थे, सारे सब भगवान बन गए। 10वें स्कंद के 13वें अध्याय में 19वां श्लोक है ये। तो दूसरे अध्याय में तो भगवान का अंश, जीवात्मा का सब कुछ आश्चर्यमय बताया गया है। आश्चर्य में है ना। तो गीता के दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक है, दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, यही श्लोक होना चाहिए, है वही है। वाह। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई भी आत्मा को आश्चर्य की तरह देखते हैं और उसी तरह दूसरा कोई उसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है और दूसरा कोई आश्चर्य की तरह सुनता है और उसी को सुनकर कोई जानता नहीं, अर्थात जान सके ऐसा सामर्थ्य नहीं है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। फिर भी उनको नहीं जान सकते, ऐसा कह रहे हैं। अब देखिए, संजय विश्व रूप के प्रकाश का वर्णन करते हैं। देवी सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः। देवी सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः। दिवी युगपद, जो आकाश में एक साथ सूर्य सहस्त्र से हजारों सूर्यों का उत्थिता भवेद, उदय हो जाए तो भी साभा तस्य महात्मना,
उन सब का प्रकाश मिलकर महात्मा विश्व परमात्मा का भासः सदृशी यदि स्यात्, प्रकाश जितना भाग्य ही होता है, अर्थात हो ही नहीं सकता। भाग्य से हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता है। तो दिवि सूर्य सहस्रस्य तस्य महात्मनः, जिस तरह आकाश में हजारों ताराओं के साथ एक ही साथ उदित होते हुए भी उन सब का यदि एकत्रित प्रकाश एक चंद्रमा के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकता, और हजारों चंद्रमाओं को एकत्रित प्रकाश एक सूर्य के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकता, उसी तरह आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित होने बाद भी उन सब का एकत्रित प्रकाश विराट भगवान के प्रकाश की बराबरी समानता नहीं कर सकता। तात्पर्य ये हुआ कि हजारों सूर्य का प्रकाश भी विराट भगवान के प्रकाश का उपमेय नहीं हो सकता है। इस तरह जब हजारों सूर्य का प्रकाश की उपमा देने में दिव्य दृष्टि वाले संजय को संकोच हो गया, तब उसने प्रकाश विराट रूप भगवान का प्रकाश को उपमान कैसे हो सकते हैं? તે પ્રકાશ વિરાટ रूप ભગવાનના પ્રકાશનું ઉપમાન કઈ રીતે થઈ શકે? क्योंकि सूर्य का प्रकाश भौतिक है, जब विराट भगवान का प्रकाश दिव्य है। भौतिक प्रकाश कितना भी क्यों मोटा न हो, दिव्य प्रकाश की सामने वह तुच्छ है। भौतिक प्रकाश और दिव्य प्रकाश की जाति अलग अलग होने से उनकी परस्पर तुलना नहीं कर सकते। हाँ, अंगुल निर्देशन की तरह भौतिक प्रकाश के द्वारा दिव्य प्रकाश का संकेत हो सकता है। यहाँ संजय भी हजारों सूर्यों के भौतिक प्रकाश की कल्पना करके विराट भगवान के प्रकाश का लक्ष्य करा रहे हैं। प्रकाश तेज का लक्ष्य हो रहा है। हजारों सूर्य प्रकाश मिलकर भी भगवान के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य में जो तेज है तो भगवान का ही है। गीता के 15वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा है, 15वां अध्याय और 12वां श्लोक, कि जो भी तेज है वह भगवान का ही है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य को प्राप्त हुआ तेज सारे जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है वही तेज अग्नि में है। और तू मेरा ही तेज जान, जो अग्नि में भी है, चंद्रमा में भी है, सूर्य में भी है, वो मेरा ही तेज है, ऐसा जान। अब भगवान आगे कह रहे हैं कि हजारों सूर्य के प्रकाश हो तो भी वह भौतिक है, जब भगवान का प्रकाश भौतिक नहीं है बल्कि दिव्य है। पिछले श्लोकों में विश्वरूप भगवान का दिव्य रूप, अवयव और तेज का वर्णन किया। अब संजय अर्जुन के द्वारा विश्व दर्शन कराने की बात कर रहे हैं, विश्व का दर्शन कराने की बात कर रहे हैं। तत्रैकस्थं जगत् कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। तदा पांडव देवदेवस्य, उसी समय उस समय पांडुपुत्र अर्जुन ने देवों के देव भगवान के तत्र शरीरे एकस्थम, उसी शरीर में एक जगह स्थित अनेकधा अनेक प्रकार की प्रविभक्तम विभागों में विभाजित कृष्णम जगत अपश्यत, सारे जगत को उसने देखा। तो तत्रैकस्थम जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा, अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त, अर्थात इन देवताओं, ये देवता हैं, ये मनुष्य हैं, ये पशु पक्षी हैं, ये पृथ्वी है, ये समुद्र है, ये आकाश है, ये नक्षत्र है, आदि आदि सारे विभागों सहित संकुचित नहीं बल्कि विस्तार सहित सारे चराचर जगत को भगवान के
शरीर का भी एक भागों में अर्जुन ने भगवान ने दिए हुए दिव्य चक्षु से उसे प्रत्यक्ष देखा। तात्पर्य ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के सामान्य शरीर भी एक अंश में चर अचर स्थावर जंगम सहित सकल सारा संसार है। तो वह संसार भी अनेक ब्रह्मांडों के रूप में, अनेक देवताओं के लोकों के रूप में, अनेक व्यक्ति और पदार्थों के रूप में विभक्त और विस्तृत है। इस तरह अर्जुन ने स्पष्ट रूप से देखा। श्रीमद् भागवत में कहा है कि एक बार यशोदा जी ने कन्हैया के छोटे कन्हैया के बाल कृष्ण के मुख में विश्व रूप देखा। उसके पर विचार यदि किया जाए तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड एक भूमंडल है, और भूमंडल में भारतवर्ष में एक माथुर मंडल, माथुर मंडल में एक व्रजमंडल, व्रजमंडल में एक नंदगांव, नंदगांव में एक नंद भवन, नंद भवन में एक जगह छोटा सा कन्हैया, और कन्हैया यशोदा मैया कन्हैया को यशोदा मैया लकड़ी लेकर धमका रहे हैं, क्यों माटी खाई तूने, क्यों, दिखा तेरा मुंह। तब कन्हैया ने जब मुंह दिखाया तो छोटे छोटे मुंह में यशोदा मैया ने सारे जगत को, नंदगांव को, नंद भवन को, अपनी जात को भी दिखा। सहात्मानम, श्रीमद् भागवत जी 10वें स्कंद 8वां अध्याय 39वां श्लोक। इसी तरह अर्जुन ने भी भगवान के शरीर के कोई अंश में सारे जगत को देखा। भगवान के शरीर, भगवान ना शरीर ना कोई एक अंश में, भगवान के एक अंश में सारे जगत को देखा। तो अपश्य देव देवस्य पांडवस्तदा, इसका तात्पर्य ये हुआ कि उसी समय भगवान ने दिव्य दृष्टि देकर अपने रूप को दिखा दिया। तो उस समय अर्जुन ने देखा। अपश्य तात्पर्य ये हुआ कि जो रूप भगवान ने दिखाया वैसा ही, जैसे रूप दिखाया वैसे ही अर्जुन ने देखा। संजय पहले भगवान के जैसे रूप को वर्णन कर रहा है वही रूप अर्जुन ने भी देखा। उसी तरह मनुष्य लोक से देवलोक बहुत विलक्षण है, उसी तरह देवलोक से भी भगवान अनंत प्रकार के विलक्षण है भगवान। क्योंकि देवलोक आदि में सब लोग प्राकृत है, देवलोक आदि सब लोग प्राकृति है, और भगवान प्रकृति से अतीत है। इसलिए भगवान देव अर्थात देवताओं के भी मालिक है। अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक स्थान पर स्थित जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, स्थावर जंगम, नभचर, जलचर, 84 लाख योनिया, 14 भुवन, अनेक विभागों में विभक्त जगत को देखा। जगत भले ने अनंत हो, पर वो तो है भगवान के एक अंश का। गीता जी के 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में अर्जुन भगवान के शरीर में जहाँ भी नजर डालते हैं वहाँ उनको अनंत जगत दिखाई देता है। 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान ने ये बात स्पष्ट की है कि सब कुछ भगवानमय है। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णं एकांशेन स्थितो जगत। अथवा ये अर्जुन, तेरे इस तरह के कई बातों अलग अलग जानने की चीज क्या जरूरत है तुमको। मैं कोई एक अंश मात्र से सारे जगत को, ब्रह्मांड को व्याप्त हूँ, ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे एक अंश में है। कोई एक ही अंश में सारा ब्रह्मांड है। तो भगवान के अलौकिक विराट रूप को देखने के बाद अर्जुन की क्या स्थिति हुई, यह इस श्लोक में संजय जी कह रहे हैं। ततस्य विस्मयाविष्टो रुष्टरो मा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलिर्भासत। भगवान के इस विश्व रूप को देखकर धनंजय आश्चर्य में डूबे हुए, और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। कृतांजलि, दो हाथ जोड़कर देवम शिरसा प्रणम्य अभासत, विश्व रूप को मस्तक से प्रणाम करके स्तुति करने लगा। ततस विस्मयाविष्टो रुष्टरो मा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भासत। ततस्य विस्मयाविष्टो रुष्टरो मा धनंजय।
अर्जुन ने भगवान के इस रूप के विषय में जैसी कल्पना भी नहीं की थी, तो ऐसा ही रूप देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान ने मुझ पर कृपा कर विलक्षण आध्यात्मिक बात अपने तरफ से कही और अब कृपा करके मुझे अपना विलक्षण रूप दिखा रहे हैं। इस बात के कारण अर्जुन प्रसन्नता के कारण रोमांचित हो गए। प्रणम्य शीर्षा देवम कृतांजलिर्भासत। तो भगवान की विलक्षणता कृपा को देखकर अर्जुन ने ऐसा भाव उमटा कि मैं इसके बदले में कौन सी कृतज्ञता प्रकट करूं। मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि मैं भगवान को अर्पण करूं। मैं तो केवल मस्तक से प्रणाम कर सकता हूँ, इतना सामर्थ्य है मेरा। अर्थात अपनी जात को, खुद को अर्पित कर सकता हूँ। और अर्जुन ने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए विश्वरूप भगवान की अब स्तुति करने लगा। इस स्तुति को कर लेंगे। अर्जुन विराट रूप भगवान की जो विलक्षणता का देख गया, चकित हो गया। उसका वर्णन आगे 3 श्लोकों में है, वो हम कर लेंगे। थोड़ा और अर्थ जानकर फिर आगे इसके भाव को बढ़ाएंगे। इन दोनों श्लोक में अनेक शब्दों को पुनः पुनः उसका उपयोग हुआ है। अर्जुन जो रूप के दर्शन कर रहा था, उसमें हस्त, मुख, चरण, अन्य आविर्भावों की सीमा ही नहीं थी। इस समग्र रूप को ब्रह्मांड में व्याप्त दिखाई दे रहा था। परंतु भगवत कृपा से रथ में बैठे हुए अर्जुन उनके एक स्थल से दर्शन कर रहा था, तो सब वह कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के कारण शक्य हुआ, नहीं तो नहीं हो सकता। और अर्जुन ने देखा कि वर्णनातीत होते हुए भी संजय धृतराष्ट्र के समक्ष महान दर्शन का मानसिक चित्र रजू करने का प्रयत्न कर रहा है। संजय के धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र में उपस्थित नहीं था, परंतु वेद व्यास की कृपा से संजय सब स्थिति को देख सकता था। इसलिए वह इस स्थिति की तुलना में काल्पनिक घटना माने हजारों सूर्य के साथ कर सकते हैं, जिससे समझा जा सके। तो वहाँ तत्र त्या शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा सूचना कर रहे हैं कि जब अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप का दर्शन किया, तब अर्जुन तथा कृष्ण दोनों रथ पर बैठे थे। युद्ध क्षेत्र में कई लोग उनके रूप का दर्शन किसी ने भी नहीं किया था, क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को ही दिव्य दृष्टि दी थी। अर्जुन ने कृष्ण के देह में हजारों ग्रह मंडल दृष्टि गोचर हुए। वैदिक शास्त्रों में से हम जान सकते हैं कि ब्रह्मांड असंख्य है, ग्रह भी असंख्य है। उसमें से कई मिट्टी के बुने हुए, कई सोने के, कई रत्नों के, कई अत्यंत बड़े हैं, कई बहुत बड़े हैं। तो अपने रथ में बैठे बैठे अर्जुन ये सब देख सकता था, परंतु कोई जानी शकेल नहीं कि अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में कौन सा परामर्श हो रहा था। कोई जान नहीं सका कि दोनों के बीच में क्या चर्चा हो रही थी। ये दोनों ही जानते थे, क्योंकि ये गुप्त गीता का ज्ञान है ना। देखिए अब इसका अर्थ देख लेंगे। अर्जुना saw the supreme deity possessing many mouths and eyes, presenting many wonderful sight, decked with the many divine ornaments, wielding many uplifted divine weapons, wearing divine garlands and vestments, anointed all over with divine fragrance, full of all wonders, infinite, and having face of all sides. Arjuna saw the supreme deity possessing many mouths and eyes, presenting many a wonderful sight, decked with the many divine ornaments, wielding many uplifted divine weapons, varying divine garlands and vestments, anointed all over with divine
fragrance, full of all wonders, infinite, and having facts of on all sides. तो सारे तरह से वही भगवान ही दिखाई दे रहे थे, सब दिव्य धारण किए हुए, सामान्य नहीं, दिव्य। अच्छा, और उसका अर्थ रह गया ना दूसरे श्लोक का, दिव्य सूर्य। तो इफ देर इज द influence of 1,000 suns bursting forth all at once in the sky, even that would hardly be like the splendor of the mighty Lord. Concentrated at one place in the person of that supreme deity Arjuna, that beheld the whole universe with us manifold divisions. तो अलग अलग भाव यहाँ प्रकट किए गए। अब देखिए, शुरू करते हैं 10वें श्लोक से। 10 और 11। अर्जुना सो इन दैट यूनिवर्सल फ्रॉम unlimited mouths, unlimited eyes, unlimited wonderful visions. The form was decorated with the many celestial ornaments and bore many divine upraised weapons. We were celestial garlands and garments, and many divine scents were smeared over his body. All was wonders, brilliant, unlimited, all expanding. तो इस तरह से भगवान के सामने ये भाव समर्पित किया। आइए अब भगवान को भाव से भजन करके देखिए। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान शिव जी वहाँ दर्शन करने गए थे। मैया तोरे द्वारे, जशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो रे, बाला जोगी आयो। अंग विभूति गले रुंडमाला, अंग विभूति गले रुंडमाला, शेष नाग लिपटायो, शेष नाग लिपटायो। बाको तिलक भाल चंद्रमा, बाको तिलक भाल चंद्रमा, अजी घर घर अलख जगायो रे, ए बाला जोगी आयो रे, बाला जोगी आयो। मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो। ले भिक्षा निकली नंदराणी, कंचन थाड़ धरायो, लो भिक्षा जोगी जावो आसन पे, मेरे बालक डरायो। ले भिक्षा निकली नंदराणी, कंचन थाड़ धरायो, लो भिक्षा जोगी जावो आसन पे, मेरा बालक डरायो। ए बाला जोगी आयो रे, बाला जोगी आयो। न चाहिए तेरी दौलत दुनिया, शिव जी कह रहे हैं। माँ ने कहा कि ले भिक्षा नंदराणी, कंचन थाड़ धरायो। शिव जी को कहा कि भिक्षा ले लो और चले जाओ यहाँ से, मेरा बच्चा डर रहा है। तब शिव जी ने कहा
न चाहिए तेरी दौलत दुनिया और न कंचन माया, न चाहिए तेरी दौलत दुनिया और न कंचन माया। अपने लाल का दर्शन करा दो, मैं दर्शन को आयो, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। पंच घेर परिमा करके श्रृंगी नाद बजायो, सूरदास बलिहारी कन्हैया, जुग जुग जिए तेरो जायो, जुग जुग जिए तेरो जायो। ए बाला जोगी आयो, जसोदा तोरे द्वारे, मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, जसोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री 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 राम जय जय जय, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आप सबके हृदय में बैठे हुए परम कृपाणु परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर, जय गिरनारी, ओम नमो नारायणाय, ओम शांतिनाथ महादेव की।